इस काल के जाल को आपके हृदय में उतार दिया, आप समझ चुके हो। लेकिन आप जी के पूर्व जन्म के संस्कार, आप जी के पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर की, वो अत्यधिक हैं, कम नहीं है। और आप जी के पास भक्ति, शक्ति, पुण्य ये कलयुग में पहुंच जाने के कारण बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये पुण्यात्माएं अपने पुण्यों को समाप्त कर देती हैं। उन तीनों युगों के अंदर प्राणी ज़्यादा दुखी नहीं होते। सतयुग के अंदर लाख वर्ष की आयु होती है मानव की। अब विचार करो पुण्यात्माओं, वो लाख वर्ष का जीवन भी हम सभी ने जिया है, मनुष्य जीवन। और वो समय जो शरीर स्वस्थ, शांत मन, राग द्वेष बहुत ही कम सतयुग में, तो उस समय भी हम रहे। सतयुग के अंदर एक विशेषता बताई है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती। और भी शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां नाम मात्र होती हैं। 1 लाख वर्ष का जीवन मनुष्य का, अब तो हम 60, 70, 75 तक पहुंच जाते हैं तो शुक्र मनाते हैं। और इतने कष्ट शरीर में आ जाते हैं, इतने प्रकार की व्याधाएं शरीर को घेर लेती हैं इस कलयुग में। तो अब तो हम ये सोचते हैं परमात्मा मृत्यु तो हो जा पर ठीक ठाक हो जा। पहले तो हम जब तक युवा होते हैं, 50 साल तक रहते हैं, तो न्यों सोचा है मरा नहीं, और न्यों मन में हो कभी नहीं मरेंगे। और जब ये 70 पार कर जाता है ये प्राणी कलयुग में, फिर तो इसको कभी गोड्या में दर्द, कदे सिर भड़का, कभी दांत कंडम हो जाते हैं, कभी कोई और बीमारी, कदे गोड्डे ना उठ चले, कई प्रकार की व्याधाएं घेर लेती, आंखों से दिखे नहीं, शरीर अस्थि पिंडर मात्र रह जाता है। फिर पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, वृद्ध अवस्था में भुगत रहा है। किसी की कथा सुनते हैं कि वो इतने दिन तक भुगत कर, तड़फ कर, हाहाकार मचा के मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो आज कलयुग में फिर हम ये सोचते हैं परमात्मा ठीक ठाक मर जावा, मरने की कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, फिर बहुत ही कम। ये आशा तो होती है कि अभी ना मरे, अभी शायद और भी जीवन हो, लेकिन ज़्यादातर ये समस्या आ जाती है परमात्मा ठीक ठाक जीवन, ये सांस पूरे हो जा, हमारा समय पूरा हो। और जब हम सतयुग में थे, सतयुग में तो आखिरी सांस तक भी जीव बहुत ही स्वस्थ रहता है, बहुत आसानी से शरीर छोड़ जाता है। पिछले पुण्य इतने अच्छे होते हैं। जैसे आप जी ने एक आध प्राणी यहाँ भी देखा होगा कि ना वो भक्ति करता होता है, ना कोई धर्म पुण्य करता होता है, और मृत्यु 50, 60, 65 साल की उम्र में ऐसे हो जाती है कि श्याम न सोया था सवेरा मरा पाया। बहुत आसानी से, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं था, तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको कोई दुख नहीं आया, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, लेकिन वो सारे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अगले जन्म में वो किसी पशु योनि में जाओगा, फिर चैन का काम में को नहीं, नरे कष्ट पे कष्ट आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम लाख वर्ष जीवन भी जीकर हम इस संसार में मानव रूप में रहे हैं। फिर त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष तक जो है जीवन रहता है, और त्रेता में 1000 वर्ष तक, स्टार्ट जहाँ से होता 1000 तक, और एंड होता है वहाँ 200 से 300, 200 तक जीवन रह जाता है द्वापर का।
कलयुग 200, 250, 300 से शुरू होता है और अंत उसका 15-20 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। कलयुग में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी मनुष्य की, घोर कलयुग, लास्ट एंड ऑफ द कलयुग। और 5 वर्ष की लड़की के बाल कौन लाग जाएंगे, बच्चे होंगे। और 15 वर्ष की आयु में सभी मृत्यु को प्राप्त, लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल 75 वर्ष, 80 वर्ष मुश्किल से मनुष्य जीता है, तो उसमें ऐसा होगा कि 20 वर्ष की उम्र होगी और 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो लिया करेंगे। तो 15 वर्ष में युवा भी हो लेंगे, संतान भी हो लेगी और मर भी लेंगे। तो वो 15-20 वर्ष भी गणे दिखा करेंगे। जैसे अब हम सोच रहे हैं 100 वर्ष, जैसे आज जिन बच्चों की उम्र 20-22 वर्ष की है, वह उनको कोई यूँ कह देते भाई तेरी उम्र 80 साल है, कोई हाथ दिखा दे, खुश होता है 80 साल है, बहुत तेरी है। और जब 80 के निकट आवे है, जब ने सोचे भगवान 10 से 1 वर्ष और हो जाए, यदि शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ तो फिर नहीं कहता मेरी जीवन रह, नो कहे भगवान ठीक ठाक मर बेसक जाऊं पर दुखी ना हो, मतलब मरने की भी अटकल लानी पड़ती है। लेकिन ये सोचने से नहीं, ये परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की कृपा से ही ये बुढ़ापा भी ठीक जीव का रहता है। और उसके लिए हमने पहले से ही प्रयत्न करना पड़ेगा।